हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग डिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे। डिफ्रैक्शन के दो पार्ट हैं, एक इसका थ्योरी का पार्ट है और एक इसका एप्लीकेशन का पार्ट है। एप्लीकेशन में जो रिजॉल्विंग पावर ऑफ टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप के बारे में केवल पूछा जाता है। पहले हम लोग इसके थ्योरी का पार्ट पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए डिफ्रैक्शन में भी जो है यहाँ पर ये देखिए ये स्क्रीन हमने बनाई हुई है, ये स्क्रीन है। इस स्क्रीन पर फ्रिंजेस बनती हैं, ये स्क्रीन है, इस स्क्रीन पर भी फ्रिंजेस बनती हैं जैसे हमने इंटरफेरेंस में देखी थी। इंटरफेरेंस में दो स्लिट होती थी, यहाँ पर एक सिंगल स्लिट है ए और बी। आप अगर देखें तो ये बस एक स्लिट बनी हुई है, अगर आप इसको यहाँ से हटा दें तो ये सिंगल स्लिट है, ये बीच में एक ऑब्स्टिकल है। ठीक है, ये लाइट जो है, लाइट बीम जो है ये आ रही है इधर और जिससे टकराती है और फिर यहाँ से बेंड हो जाती है। तो ये वेव के पैटर्न में जाके यहाँ पर ये दो लाइट हमने कंसिडर की है। इसके बीच से बहुत सारी लाइट जा रही होंगी, सभी लाइट मूव कर रही हैं इस तरह से, और हमने केवल दो लाइट यहाँ पे कंसिडर की है। ये जो ग्राफ बना हुआ है ये इसकी इंटेंसिटी का बना हुआ है। तो देखिए ये जो पार्ट है जो सेंटर पर है, इस पे इंटेंसिटी इसकी सबसे ज़्यादा है। तो ये सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, इस वाले हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा। और मैक्सिमम इंटेंसिटी इसकी यहाँ पर ही है। इसके बाद देखिए ये इंटेंसिटी कम है, फिर ये और कम है, और बहुत तेज़ी से इसकी इंटेंसिटी फॉल करने लगती है। और इसी तरह से ये ऊपर की तरफ, ये प्लस लैम्डा बाय ए है यहाँ से इसका एंगल, और यहाँ पे माइनस लैम्डा बाय ए। ये जो है यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखें तो ये विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा है। ये पूरा जो है सेंट्रल मैक्सिमा का विड्थ है। यहाँ पर जो फ्रिंज बन रही है वो ब्राइट फ्रिंज बन रही है और उसकी इतनी विड्थ है। तो ये विड्थ कितनी होगी? तो विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा, याद रखिएगा ये फॉर्मूला ही याद रखिएगा, सेंट्रल मैक्सिमा, मैक्सिमा कितनी होगी? दैट इज इक्वल टू ये प्लस लैम्डा बाय ए और ये इधर माइनस लैम्डा बाय ए। तो ये टोटल हो गया हमारे पास 2 लैम्डा बाय ए। और क्योंकि हमें ये विड्थ पता नहीं है, ये एंगल दिया हुआ है, तो यहाँ आप कैपिटल डी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैपिटल डी क्या है? कैपिटल डी है डिस्टेंस ऑफ स्क्रीन फ्रॉम द स्लिट, स्लिट से इसका जो डिस्टेंस है। तो ये जो विड्थ है हमारे पास सेंट्रल मैक्सिमा की, वो आ जाती है 2 लैम्डा कैपिटल डी बाय ए। ए क्या है? जो ऑब्स्टिकल है हमारा, उसकी जो विड्थ है स्लिट की, वो यहाँ पर ए है। इंटरफेरेंस में हम लोग डी से डिनोट करते थे, डी लिखते थे, यहाँ पर हम लोग ने ए लिख दिया। ठीक है, अब देखिए अगर यहाँ से अगर हम एक इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉप करें, इसको थोड़ा रब करते हैं यहाँ से और ये स्ट्रेट लाइन बनाते हैं, और यहाँ से अगर इसके ऊपर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करें यहाँ पर ये, तो ये एंगल थीटा है, क्योंकि ये एंगल थीटा थी, अगर आप मैथ्स लगाएंगे तो ये भी थीटा आ जाएगा। ये ए है तो ये साइड आ जाएगी ए साइन थीटा। तो ए साइन थीटा जो है वो पाथ डिफरेंस है। ये पाथ और ये पाथ सेम है, केवल इतना डिफरेंस आ रहा है। ये जो बी और ये जो पॉइंट यहाँ तक गया है, बी लाइन है, उसने ए साइन थीटा ज़्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ए साइन थीटा एक्चुअली में पाथ डिफरेंस है। सो द पाथ डिफरेंस इक्वल टू ए साइन थीटा, इक्वल टू ए साइन थीटा। याद रखिएगा ए क्या है? ये इनके बीच का डिस्टेंस है। तो फॉर मिनिमा के लिए पाथ डिफरेंस कितना होता है? ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा, ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा फॉर मिनिमा। और एन की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगी? एन की वैल्यू स्टार्ट होगी 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो अगर आप 1 पुट करेंगे तो पाथ डिफरेंस लैम्डा हो जाएगा। अगर सेकंड मिनिमा पूछेंगे तो पाथ डिफरेंस 2 लैम्डा हो जाएगा, 3 लैम्डा हो जाएगा एंड सो ऑन। तो मिनिमा देखिए यहाँ बन रहा है, ये देखिए पूरा हमारा डार्क है, ये डार्क है, ये फर्स्ट मिनिमा है हमारा, ठीक है ना, फर्स्ट मिनिमा। फिर ये सेकंड मिनिमा, ये सेकंड मिनिमा इस साइड बन रहा है हमारे पास, और ये ब्राइट है, ये जीरो ब्राइट है, और फिर ये हमारा ब्राइट है। करते हैं इसका, ये क्वेश्चन देखिए 2016 का है। लिखा हुआ है क्वेश्चन, अ लीनियर एपर्चर हुज विड्थ इज 0.02 सेंटीमीटर is placed immediately in front of a lens of focal length 60 centimeter. The aperture is illuminated normally by a parallel beam of wavelength 5 into 10 की power minus 5 centimeter. The distance of the first dark band of the diffraction pattern from the center of the screen is, ये पूछा गया आपसे। तो देखिए फर्स्ट डार्क, तो डायग्राम आपको दिख रहा होगा। देखिए ये फर्स्ट डार्क है हमारा, ये फर्स्ट डार्क बैंड है। तो
हमसे केवल सेंटर से पूछा गया है ये डिस्टेंस, देखा जाए तो हमें केवल ये डिस्टेंस बताना है। तो अभी हम लोग ने सेंट्रल विड्थ पढ़ी थी, तो ये सेंट्रल विड्थ तो पूरी यहाँ से यहाँ तक की थी, अब हमें केवल उसका आधा बताना है। तो हमें जो बताना है वो कितना है, y इज इक्वल टू लैम्डा बाय ए। हम लोग ने अभी यही फॉर्मूला पढ़ा था, डबल पढ़ा था इसका, जब हम लोग को सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ बतानी थी तो ये डबल था, जितना डिस्टेंस ये था उतना यहाँ पर भी था। लेकिन अब हमें केवल सेंटर से फर्स्ट डार्क बैंड बताना है, तो पहला डार्क बैंड यही है, यहाँ पर ये वाली विड्थ बतानी है, ये केवल इतना बताना है। तो ये कितना हो जाएगा, कैपिटल डी लैम्डा बाय ए। डी की वैल्यू क्या है, ये जो डी है ये हमें यहाँ पर एक्चुअली में जब हम एपरेटस सेटअप करते हैं तो स्क्रीन को हम फोकस पे रखते हैं, तो जो फोकल लेंथ दी हुई है वो एक्चुअली में डी होती है, और यहाँ पर हम एक लेंस रखते हैं। तो ये इसका एपरेटस का अरेंजमेंट है जिसका हमें खैर कोई खास यहाँ पे यूज़ नहीं करना है। ये याद रखिए कि जो डी है वो फोकल लेंथ के इक्वल होगा यहाँ पर। तो डी की वैल्यू यहाँ पर हमें गिवन है, आप इसमें क्वेश्चन में देखिए तो डी हमें गिवन है 60 सेंटीमीटर, लैम्डा हमें गिवन है 5 × 10⁻⁻5 सेंटीमीटर, और हमें ए की वैल्यू गिवन है 0.02 सेंटीमीटर, 0.02 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वैल्यूज़ हम बस पुट कर दीजिए इसमें तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 5 × 10⁻⁻5 ये लैम्डा हमने रखा, कैपिटल डी की वैल्यू 60 डिवाइडेड बाय 0.02। आप इनको सॉल्व कर लीजिए तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.15 सेंटीमीटर। तो 0.15 सेंटीमीटर ही इसका आंसर आता है, जो आपको दिख रहा होगा डी ऑप्शन करेक्ट है इसका। तो सीधे फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन 2015 का है। एट द फर्स्ट मिनिमा एडजेसेंट ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा ऑफ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न द फेज डिफरेंस बिटवीन द हाइगन्स वेवलेट फ्रॉम द एज ऑफ द स्लिट एंड द वेवलेट फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द स्लिट इज। ये आपसे पूछा गया है कि इनके बीच में कितना जो है पाथ डिफरेंस होगा। देखिए यहाँ पर सेंटर से पूछा गया, ये एक एज है, देखिए एज बोला हुआ, एज वर्ड यूज़ किया, ये एज है और ये हमारा सेंटर है। अब आप देखिए अगर यहाँ से अभी हम लोगों ने इसमें एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया था, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर देते हैं, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना था हमारे पास ए, तो ये डिस्टेंस आ गया था हमारे पास ए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस था। अब क्योंकि सेंटर से केवल पूछा गया, सेंटर देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन में, सेंटर से एक एज, एज ये हो गया ए और एक ए सी, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया, ये डिस्टेंस हो गया हमारे पास a/2, क्योंकि AC अगर ए भी पूरा a है तो ये तो इसका आधा हुआ, तो ये केवल a/2 हो गया। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया यहाँ से यहाँ तक का, a/2 साइन थीटा। तो केवल ये पाथ डिफरेंस हम फाइंड कर लेंगे और इसी के करस्पॉन्डिंग हमसे फेज डिफरेंस पूछा गया। ये वाला जो है पाथ डिफरेंस के करस्पॉन्डिंग फेज डिफरेंस हमसे इसमें पूछा जा रहा है। ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है इसमें, तो फॉर दी फर्स्ट मिनिमा लिखा है। तो फर्स्ट मिनिमा की जो कंडीशन होती थी वो कितनी होती थी, a साइन थीटा इक्वल टू n लैम्डा फॉर मिनिमा, फॉर मिनिमा। और फर्स्ट पूछा गया है तो a साइन थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा, n की वैल्यू 1 हो जाएगी यानी लैम्डा, तो n इक्वल टू 1 हम पुट कर देंगे क्योंकि फर्स्ट मिनिमा दिया हुआ है। तो हमारे पास ये कंडीशन आ गई फर्स्ट। दूसरी देखते हैं, हमसे पूछा ये गया तो ये a/2 साइन थीटा, ये पाथ डिफरेंस हुआ, तो a/2 साइन थीटा ये हमारे पास पाथ डिफरेंस है, दिस इज अ पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस, ये पाथ डिफरेंस है। तो a साइन थीटा का पाथ डिफरेंस कितना था, लैम्डा था, तो a/2 साइन थीटा का पाथ डिफरेंस कितना हो जाएगा, तो ये वैल्यू हो जाएगी λ/2। यहाँ से वैल्यू आप a साइन थीटा की यहाँ पुट कर दीजिए तो λ/2, तो λ/2 जो है वो पाथ डिफरेंस हो गया यहाँ पर। तो λ/2 अगर हमें पाथ डिफरेंस पता लग गया कि ये पाथ डिफरेंस λ/2 है तो फेज डिफरेंस आ जाएगा। फॉर्मूला क्या था, डेल्टा फाई इज इक्वल टू 2π/λ इंटू λ/2 पाथ डिफरेंस। तो लैम्डा लैम्डा कैंसिल, ये और ये कैंसिल, तो आंसर हमारे पास पाई आ गया। तो इसका आंसर पाई आंसर हो जाएगा, पाई रेडियन। फर्स्ट ऑप्शन जो है वो करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन 2014 का है। अ बीम ऑफ लाइट लैम्डा गिवन है हमें, द डिस्टेंस सोर्स फॉल ऑन द स्लिट 1 मिलीमीटर वाइड, यानी ए की वैल्यू गिवन है। द रिजल्टिंग डिफ्रैक्शन पैटर्न इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन 2 मीटर अवे। तो हमें यहाँ पर कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर दी हुई है। द डिस्टेंस बिटवीन द फर्स्ट डार्क फ्रिंजेस ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल मैक्सिमा। तो फर्स्ट डार्क के बीच का डिस्टेंस पूछा गया है कि
ऑन द आइदर साइड, आइदर साइड तो ये सेंट्रल मैक्सिमा ये है हमारा, ये पॉइंट है ओ, ये इसके आइदर साइड यानी इधर और इधर मिला के ये जो पूरी लाइन है ये हमसे डिस्टेंस पूछा गया है, ये पूरा यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पूछा है। ये फर्स्ट मिनिमा, ये फर्स्ट मिनिमा, आइदर साइड का मतलब है इस तरफ भी और उस तरफ भी, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस। तो ये डिस्टेंस कितना अभी हम लोगों ने पढ़ा था 2 टाइम्स ऑफ डी कैपिटल लैम्डा बाय ए, यही आंसर हो जाएगा हमारे पास। तो आपको देखिए यहाँ पर वैल्यू गिवन है, कैपिटल डी की वैल्यू गिवन है 2 मीटर, तो कैपिटल डी हमें गिवन है 2 मीटर, लैम्डा हमें गिवन है 600 नैनोमीटर, लैम्डा गिवन है 600 नैनोमीटर, और स्मॉल ए की वैल्यू गिवन है 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर। यूनिट का ध्यान रखिएगा, ये सारी वैल्यूज़ आप यहाँ पर पुट कर दीजिए, बस वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। समझ में आ गया? ये दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन मिनिमा, मिनिमा किस साइड? आइदर साइड, आइदर साइड, आइदर साइड ऑफ सेंटर, सेंटर के इधर और इधर जो फर्स्ट मिनिमा थे उनके बीच का डिस्टेंस पूछा था। तो वो उतना ही होगा जितना ये सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ होती है। तो ये वैल्यू आपने पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो 2 लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू कितनी है 600, तो ये वैल्यू पुट कर दीजिए 600 नैनोमीटर। तो ये वैल्यू आप लिखेंगे 10 की पावर -9 मीटर में आ गया। कैपिटल डी की वैल्यू 2 मीटर डिवाइडेड बाय 1 मिलीमीटर, तो 1 मिलीमीटर 10 की पावर -3। तो ये आंसर आपके पास मीटर में आएगा अभी तो फिलहाल, ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो सॉल्व करेंगे तो आपके पास मिलीमीटर में आता है इसका आंसर जो गिवन है ऑप्शंस। तो 2.4 मिलीमीटर जो है इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको 2.4 मिलीमीटर मिल जाएगा, ठीक है। ये मीटर में दिया हुआ तो आपको 2.4 मिलीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। कर लीजिएगा इसको, इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन 2013 का है। ये क्वेश्चन आपसे हो जाएगा अपने आप से, जो अभी क्वेश्चंस किए उसी पे बेस्ड है। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ पैरेलल बीम ऑफ लाइट ऑफ वेवलेंथ लैम्डा इज इंसिडेंट ऑन अ narrow slit. The diffraction pattern formed on the screen placed perpendicular to the direction of incident beam. At the second minima of diffraction pattern, the phase difference between the rays coming from the two ends पूछा गया है। तो सेकंड मिनिमा के लिए पूछा गया। तो सेकंड मिनिमा का फेज पाथ डिफरेंस कितना होता है? तो हम लोग को मिनिमा का फॉर्मूला पता है 2 sin थीटा इक्वल टू n लैम्डा। तो सेकंड मिनिमा है ये, अगर तो सेकंड मिनिमा के लिए n की वैल्यू 2 हो जाएगी। तो जो पाथ डिफरेंस आ गया, पाथ डिफरेंस कितना हो गया 2 लैम्डा। 2 लैम्डा पाथ डिफरेंस है। तो फेज डिफरेंस पूछा, तो फेज डिफरेंस कितना हो गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू 2 लैम्डा, पाथ डिफरेंस रख दीजिए। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो गया तो आंसर 4 पाई आ गया। तो इसका आंसर जो है वो हमारे पास 4 पाई आ जाता है, जो कि सी ऑप्शन में गिवन है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी सा है, ये आप खुद ही कर लेंगे। इसमें क्वेश्चन में देखिए, एक हमें वेवलेंथ दी है 5000 एंगस्ट्रॉम, ए की वैल्यू गिवन है 0.001। तो देखिए हमें लैम्डा गिवन है इसमें 5000 और हमें ए की वैल्यू गिवन है 0.01 मिलीमीटर, ये हमें वैल्यू गिवन है। आपको थीटा की वैल्यू फाइंड करनी है, कितनी होगी फर्स्ट मिनिमा के लिए। तो फॉर्मूला हमें पता है ए साइन थीटा इक्वल टू एन लैम्डा। फर्स्ट मिनिमा के लिए n की वैल्यू हम 1 पुट करते हैं, तो साइन थीटा की वैल्यू आ गई लैम्डा बाय ए। आप वैल्यू बस पुट कर दीजिए। लैम्डा की वैल्यू 5000 इंटू 10 की पावर -10 और a की वैल्यू ये पुट कर दीजिए 0.01 10 की पावर -3। सॉल्व कर लीजिए इसको, आपको आंसर आ जाएगा। ये वैल्यू 1/2 आएगी और आंसर इसका 30 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस आराम से इसके हो जाते हैं। एक और क्वेश्चन देखिए, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चंस है। इसमें पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की जो स्पीड है, आप पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। तो इसमें देखिए केवल ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें, जो वेव आ रही है हमारे पास, जो बीम आ रही है वो एक इलेक्ट्रॉन बीम आ रही है, तो अगर बीम की स्पीड को अगर हम बढ़ा दें तो हमारे पास जो विड्थ है, जो सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ थी उसमें क्या चेंज होगा। तो बताइए क्या चेंज होगा। जब आपने इलेक्ट्रॉन की स्पीड को बढ़ा दिया तो जो फ्रीक्वेंसी थी वो इंक्रीज़ हो गई। अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ हो गई तो वेवलेंथ डिक्रीज़ हो गई, और वेवलेंथ अगर डिक्रीज़ हो गई तो हमें मालूम है कि जो विड्थ थी, जो सेंट्रल विड्थ थी, दैट इज़ 2 कैपिटल डी लैम्डा बाय ए, ये हम लोग लेते थे।
तो स्पीड इंक्रीज करने पर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो गई, फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने पर वेवलेंथ डिक्रीज कर गई, तो ये वैल्यू क्या होगी, जो विड्थ है वो उसकी डिक्रीज कर जाएगी। सिंपल सा क्वेश्चन था, ये आप कर लीजिएगा। तो अब देखते हैं इसके एप्लीकेशन की, डिफ्रैक्शन का एप्लीकेशन। तो देखिए इसमें बस 2-3 फॉर्मूले हैं, इससे हम लोग रिजॉल्विंग पावर फाइंड करते हैं टेलीस्कोप की और माइक्रोस्कोप की। तो डायरेक्ट फार्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो देखिए फार्मूला बस आपको याद होना चाहिए। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन, टेलीस्कोप की जो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन होती है वो 1.22 लैम्डा जो वेवलेंथ है, और कैपिटल डी जो है जो ऑब्जेक्टिव लेंस है उसका डायमीटर है, डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। और जो रिजॉल्विंग पावर होता है वो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो आप कोई एक चीज़ याद रखिए, वो उसका उल्टा हो जाएगा। देखिए ये कैपिटल डी अपॉन 1.22 लैम्डा, हमने बस इसका रेसिप्रोकल लिखा हुआ है, ये याद रखिए। इसी तरह से माइक्रोस्कोप के लिए लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ माइक्रोस्कोप होती है 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, और इसी का रेसिप्रोकल कर देंगे तो रिजॉल्विंग पावर आ जाएगी हमारे पास लैम्डा अपॉन 2 म्यू साइन थीटा। म्यू जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, लैम्डा वेवलेंथ है, और साइन थीटा जो कोण के साथ एंगल बनता है उस पर बेस्ड है। इस पे क्वेश्चंस माइक्रोस्कोप पे थोड़े कम ही पूछे जाते हैं, आया है क्वेश्चन लेकिन कम पूछाता है। जो क्वेश्चन आया हुआ है हमारे पास 2020 में वो ये टेलीस्कोप पे ही बेस्ड आया हुआ है क्वेश्चंस, तो ये ज़्यादा टेलीस्कोप पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। माइक्रोस्कोप पे भी क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जा सकते हैं। तो अब डायरेक्ट हम लोग इस पे क्वेश्चंस करते हैं, इसके जो क्वेश्चंस आए हुए हैं। सो देखिए ये 2020 का ही क्वेश्चन है जो लास्ट ईयर आया था नीट में। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन। एज्यूम द लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम द स्टार, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज़ अ डायमीटर 2 मिलीमीटर। तो कुछ नहीं करना है आपको, केवल इसी फॉर्मूले का यूज़ करना है। यहाँ पर लैम्डा की वैल्यू हमें गिवन है 600 नैनोमीटर, और कैपिटल डी आपको देखिए ये डायमीटर ही गिवन है, डायमीटर गिवन है 2 मीटर, तो डायमीटर इसका हमें 2 मीटर दिया हुआ है। बस ये वैल्यू आप यहाँ पे पुट कर दीजिए। लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ही आपसे पूछा जा रहा है, तो 1.22 लैम्डा 600 10 की पावर -9 डिवाइडेड बाय 2। इसको सॉल्व कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। इसका आंसर 3.66 10 की पावर -7 रेडियन आ जाता है। तो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन देखिए पूछा गया है 2017 में। द रेशियो ऑफ रिजॉल्विंग पावर एंड ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप फॉर द वेवलेंथ λ1 एंड λ2। तो देखिए यहाँ पे रिजॉल्विंग पावर के लिए पूछा गया है। तो देखिए रिजॉल्विंग पावर का भी हम लोग ने माइक्रोस्कोप में जो फॉर्मूला पढ़ा था, रिजॉल्विंग पावर माइक्रोस्कोप की 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा, ये तो पढ़ा था 2 म्यू साइन थीटा अपॉन लैम्डा। तो रिजॉल्विंग पावर जो है म्यू साइन थीटा तो सब सेम है यहाँ पर, केवल ये लैम्डा के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो क्या करना है आपको, कुछ नहीं करना है। रिजॉल्विंग पावर ऑफ 1 डिवाइडेड बाय रिजॉल्विंग पावर ऑफ 2 इक्वल टू λ2 बाय λ1, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वैल्यू पुट कर दीजिए। तो ये वैल्यू हमें गिवन है, एक 6000 और एक 4000, तो ये वैल्यू हमारे पास 3:2 आंसर आ जाएगा। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा था, बी इसका आंसर आ जाता है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन 2018 का है, पढ़ लीजिए क्वेश्चन। एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप will have a large angular magnification and high angular resolution when its objective lens। तो theoretical questions है। तो जो इसका angular resolutions का जो फॉर्मूला था वो था हमारे पास d अपॉन 1.22 लैम्डा। तो वो कह रहे हैं कि ये वैल्यू ज़्यादा हो, तो ये वैल्यू ज़्यादा होने के लिए हमारे पास जो d है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है, वो कैसा होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव लेंस हमारा जो है वो लार्ज होना चाहिए, तो इसका डायमीटर लार्ज होना चाहिए। और एंगुलर मैग्नीफिकेशन जो होता है हमारे पास, जो एंगुलर मैग्नीफिकेशन वो आपने रे ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा, F0 बाय FE, ये हमारे पास एंगुलर मैग्नीफिकेशन का फॉर्मूला था। एंगुलर मैग्नीफिकेशन तो ये भी ज़्यादा होना चाहिए और ये भी ज़्यादा होना चाहिए। तो D की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए और ये F0 की वैल्यू भी ज़्यादा होनी चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा इसमें, देखिए C ऑप्शन हो जाएगा। लार्ज फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए, F0 ज़्यादा होना चाहिए, तो उससे हमारा एंगुलर मैग्नीफिकेशन ज़्यादा हो जाएगा। और लार्ज डायमीटर जब हम इसका लार्ज रखेंगे तो एंगल ऑफ रिजोल्यूशन भी ज़्यादा हो जाएगा। ये क्वेश्चन 2005 का है। द एंगुलर रिजोल्यूशन ऑफ 10 सेंटीमीटर डायमीटर टेलीस्कोप
एट अ वेवलेंथ ऑफ 5000 एंगस्ट्रॉम इन द ऑर्डर ऑफ, तो ये बताना है हमें। तो देखिए बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ खास इसमें हमें नहीं करना है। ये क्वेश्चन वैसे ही है जैसे अभी हम लोगों ने 2020 का किया था क्वेश्चन। तो क्या करना है हमें यहाँ पर, बस ये फॉर्मूला लगा दीजिए अब 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी, यही हमारा वैल्यू आ जाएगी यहाँ पर। तो आप बस वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा। कैपिटल डी की वैल्यू इसमें हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, तो ये कैपिटल डी हमें गिवन है 10 सेंटीमीटर, और लैम्डा की वैल्यू गिवन है हमें इसमें 5000 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम। तो ये क्वेश्चन आप खुद से कर लीजिए, बस ये वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपको इसका आंसर जो है वो मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो है वो 10⁻⁻⁴ रेडियन के आसपास आ जाता है। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन देखिए 2004 का है। तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। अ टेलीस्कोप हैज़ एन ऑब्जेक्टिव लेंस 10 सेंटीमीटर डायमीटर उसका दिया हुआ है, जो कि 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे रखा गया है, द डिस्टेंस ऑफ 1 किलोमीटर। द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट्स, हमें उन दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच का मिनिमम डिस्टेंस बताना है जो रिजॉल्व करे उस टेलीस्कोप के थ्रू, और जो वेवलेंथ गिवन है जो उससे आ रही है वो हमें लगभग 5000 एंगस्ट्रॉम के बराबर दी हुई है। तो पहले हम देख लेते हैं इसका जो रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप कितना है। तो वो टेलीस्कोप का जो रिजोल्यूशन था वो 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी था हमारे पास। ये हमारे पास यहाँ से थीटा आ जाता है, डी थीटा या थीटा आप जो भी इसको लिखना चाहें। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। अब ये डिस्टेंस बताना है हमें। तो ये दो ऑब्जेक्ट्स हैं, इसका यहाँ से डिस्टेंस कितना है, लगभग 1 किलोमीटर ये दिया हुआ है। आपको ये वैल्यू बतानी है कितनी होगी लगभग, ठीक है। तो सपोज करिए ये हम इसको x लिख लेते हैं। ये बहुत छोटा एंगल होता है, ये इसको हम लोग डी थीटा लिखते हैं, बहुत स्मॉल एंगल होता है। तो क्या करेंगे, तो थीटा इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, ये वाला फॉर्मूला लगा दीजिए। तो हमें आर्क लेंथ बतानी है एक्चुअली में, देखा जाए तो ये एंगल ऐसे यहाँ पे सबस्टेंड करता है, ये एंगल आपने डी थीटा लिखा हुआ है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये जो डिस्टेंस है x इज इक्वल टू आर इंटू डी थीटा या थीटा जो भी आप लिखें। आर हमें क्या है, आर क्या है, आर जो है इसकी टोटल लेंथ है, तो ये 1 किलोमीटर गिवन है, तो 10⁻³ हो गई। और डी थीटा आप ये पुट कर देंगे 1.22 लैम्डा बाय कैपिटल डी। तो आपके पास इन दोनों के बीच का ये मिनिमम डिस्टेंस आ जाएगा कि ये टेलीस्कोप इन दोनों को अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह देख सके। तो बस आपको इसमें वैल्यू पुट करनी है। तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, ये हमने मीटर में पुट किया है इसको, किलोमीटर को। ये लैम्डा की वैल्यू आपको गिवन है इसमें 5000, और वैल्यू पुट करेंगे आप इसको तो आपको इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 मिलीमीटर। कुछ खास इसमें ऐसा नहीं करना पड़ता। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।